2019 की गर्मियों में मैंने डिसाइड करा एक ट्रैक करने का, इसलिए मैं अपना बैकपैक तैयार करके पहुंच गई मनाली। Seeing all these mountains, I had butterflies in my stomach. मनाली मेन मार्केट से हम पहुंचे गुलाबा विलेज के चेक पॉइंट पर। ये रास्ता आपको रोहतांग पास रोड की तरफ ले जाएगा और यहाँ से हमारा 1 से 1.5 घंटे का हाइक स्टार्ट होता है। तो हम लोग अभी गुलाबा चेक पॉइंट से आगे आ गए हैं और वहाँ पे रोहतांग का परमिट मिलता है। उसके आगे अगर आपके पास परमिट नहीं हो तो गाड़ियाँ आप आगे लेके जा नहीं सकते हो। तो हमने बहुत शॉर्टकट लिए और शॉर्टकट लेते अब हम अपना कैंप साइट पे जा रहे हैं। तो हमने इस वाले भृगु लेक ट्रैक के लिए रास्ता लिया है जो गुलाबा विलेज से जाता है। एक और रास्ता जाता है, वो आप इस टाइम इन द मंथ ऑफ मई ले नहीं सकते हो क्योंकि सिंस 2019 में इतनी सारी बर्फ़ पड़ी कि वो वशिष्ठ वाला रास्ता अभी भी बंद है। ये देखो 7 सिस्टर पीक, काउंट करवाओ। 1 2 3 4 5 6 7। ग्रासलैंड पे हम चल रहे हैं, वो सारा पीर पंजल का पार्ट है। तो हम फाइनली अपनी कैंप साइट पे पहुंच गए हैं और पीछे सारे हमारे टेंट्स लगे हैं। हमारे जस्ट सामने वी कैन सी धौलाधार एंड हम पीर पंजल पे कैंपिंग कर रहे हैं और हमें पीर पंजल से होते हुए बहुत ऊपर जाना है। अभी तो हम कोई भी हाइट पे नहीं है। तो आज की रात हम यहीं निकालेंगे। थोड़ा चिल डे है आज, कल से बैंड बजने वाली है क्योंकि कल होगी असली वाली पहाड़ी वॉक। मेक श्योर जो आपका नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर हो वो कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग हो, विच इज स्टैग्नेंट वाटर इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। इनकेस फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप आयोडीन का टिंचर लेके के चल सकते हो। 3-4 ड्रॉप वो डालकर आपको पानी प्योरीफाई हो सकता है उससे। Since I was on this trek with a company, so our tent and camping essentials were carried on mules. ऐसा लगता है ना जैसे कोई वीडियो आपको 4K में दिखा रहा हो। हाँ, तो बस वैसे ही कुछ मेरे ये नज़ारे थे। Today is our mission to go up to रोला खोली। Actually in the month of May 2019 रोला खोली पे अभी काफ़ी स्नो है तो हम लोग वहाँ पे कैंप नहीं लगा सकते। तो वील कैंप 1 to 1.5 किलोमीटर बिफोर रोला खोली। बट आज हमें विल टेक अराउंड 4-5 घंटे, है ना, 4-5 आवर्स आराम से चलते हुए। आई थिंक मेरे लिए और बहुत सारे और मेरे जैसे लोगों के लिए ट्रैक्स ऐसी एक चीज़ है जिसमें आप जोश में आकर फैसला ले लेते हैं, थोड़ी ऊंचाई पर रिग्रेट करते हैं और अंत में आप अगला कौन सा ट्रैक करना है ये सोच रहे होते हैं। पहाड़ी में चलना बहुत आसान है बिना बैग के, बट अपना लगेज लेके खुद ऊपर जाना बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। तो जितना हो सके उतना कम से कम लगेज लेके रहो। इसका ज़्यादा वेट नहीं है, जो तुम कैमरा देख रहे हो उसका बहुत वेट है। चलो बाबा जी, हमें सिर्फ मेन का उठा सकते हैं। इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट एन आवर सिंस वी स्टार्टेड वॉकिंग एंड हम लोग का कैंप साइट ऑलमोस्ट आने वाला है। व्यू बहुत ही अमेजिंग है और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी भी पता नहीं है मुझे कि भृगु लेक इस टाइम पे कैसा दिख रहा होगा, बिकॉज नेट पे थोड़ा बहुत पढ़ा था, देखा था, लेकिन वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली 2019 में वेदर बहुत अलग है। सो
हम लोग टाइम पे बेस कैंप तो पहुंच गए थे, रोलाकुली नहीं पहुंचे क्योंकि ऊपर बहुत बर्फ़ है। तो 1 किलोमीटर पहले हमने टेंट लगाया यहाँ पे पीछे। और अबे ओ धीरे बोल रही हूँ, रुक जा। हाँ तो और था फोरकास्ट बारिश का, और बारिश हो रही है एंड सामने स्नोफॉल हो रही है। और ये पीछे टट्टी बढ़िया यहाँ पे नहीं, इस जगह ये रही पीछे टट्टी। Most of the hours spent at the base camp have been lazy, chilling around, talking around, and we could have finished this trek in like about 1.5 days. But we are really taking it slow to appreciate all whatever we see, and also to match with everyone's pace. After every 1 hour, I have decided to give you facts about Bhrigu Lake and the place that we are in at right now. And हर एक घंटे में यहाँ पे इतना sky change हो रहा है ना, that whenever I'll start giving the facts, you will see something else behind me. Why Bhrigu Lake? Maharishi Bhrigu meditated near this lake and he took bath here. He rendered this water of the glacial lake sacred. That's why this lake never freezes completely. यहाँ पे full winters में तो कोई ऊपर जाता नहीं, so I mean, how do people know that this fact is even true? So fact number 2, Bhrigu Lake every day changes its shape, size. Fact number 3, people go gaga over Switzerland and all of those places, but in India, once you cross this line of 11,000 feet in the mountains, then you get to see the views that you get to see in other countries. Actually, you need to do trekking, and that's why a lot of people never get to see such views. So fact number 4, on the 20th day of Bhadon, which falls between August to September, every year the villagers visit the lake in thousands of numbers. सारे गाँव वाले यहाँ पर रुक कर आते हैं लेक की पूजा करने. This area is full of brown bears, some of snow leopards. So you might find some, or you may choose not to look for any of them. Also make sure to not disturb the natural environment from your side. स्नो लेपर्ड मैंने एक्चुअली बिल्कुल आमने सामने देखा है. मैं ड्राइव कर रहा था तो एकदम अचानक रोड में आ गया, और जैसे मैं गाड़ी आगे कर रहा हूँ स्नो लेपर्ड पीछे से आ रहा है. सब इनको देख के हैरान मत होना, यहाँ पे बहुत ठंड है. मैं 2 जैकेट्स में बैठी हूँ, लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत है क्योंकि किचन है ये. क्या बनाया आज हमारे लिए आपने, बताइए. आपके लिए मिक्स सब्जी है और दाल है, और भी यहाँ पे सवैया बन रही है, अभी रोटी बनी है, चावल तैयार है. चलो पैक कर, इसके बाद डिनर कर लेंगे हम सब. ये हमारे कुक साहब है. कुक साहब, नकली कुक. Thanks to our guide and our cooks, for 3 days our hunger was taken care of. So it's our 3rd morning here at Pir Panjal Ranges, and we are finally going to make it to Bhrigu Lake today. And we're not quite sure yet, but because there's a lot of snow out there, and so we have been practicing how to put our feet on the frozen ice. So let's see. So we have started walking towards Rola-Kholi, where apparently our base camp was to be there yesterday, but we had it 1 kilometer down there. So today's walk is of like 4 hours. एंड यहाँ चढ़ते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं खाया, एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग लो ऑन एनर्जी. तो हम लोग हैं 7,000 फीट पर अभी, एंड बहुत जगह ये लिख रखा है कि वंस यू रीच एट दिस पॉइंट यू वोंट गेट एनीथिंग टू ईट, बट अपेरेंटली देयर इज़ अ शॉप जस्ट बिहाइंड मी एंड दैट्स अ ईटरी. सो अगर आप खाली हाथ यहाँ तक चढ़ पाते हो किसी भी तरह एक दिन में, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली खाने और पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा. मतलब असली स्वैग तो इसका है. इसने हमारे साथ चढ़ना शुरू करा था और ये 15 मिनट में आके पहुँच भी गया, और अभी थोड़ी सी मड़ाई लेके एक झपकी मारेगा. जब तक हम बेस कैंप पे पहुँचेंगे ये हमसे आगे भृगु लेक पहुँच जाएगा. मैंने बोला था ना मैं तुमको 6 से पहले ऊपर चढ़ जाऊँगा. तुम लोगों से इतना भी नहीं होता. मैं जा रहा हूँ ऊपर. चढ़ते टाइम आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट फीट बाय फीट
थोड़ा थोड़ा 10 स्टेप बाय 10 स्टेप आप जितना ऊपर चलते हो, सो यू फील लाइक कि हाँ चलो हो रहा है आपकी जो भी स्पीड है। तो लगता है कि नहीं हो पाता, बट इवेंचुअली यू टेंड टू डू इट। यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छे ग्रिप वाले हाइकिंग शूज़ और एक हाइकिंग पोल का साथ में होना, एंड इट्स अ प्लस अगर आप स्नो ट्रैक्स पर शू स्पाइक्स का यूज़ करते हो तो। So we started at 9 AM in the morning and it's been like 1.5 hours since we are walking. तो ये पॉइंट एग्जैक्टली रोलाकोली पॉइंट है, एंड इतनी सारी बर्फ़ में थोड़ी सी नदी जो बह रही है उसका ही सहारा है, बस थोड़ा सा पानी भरा है, एंड वी आर ऑफ टू भृगु नाउ। नज़ारे 10 on 10, but luck 2 on 10. So one update, it's 1 o'clock right now, and we can see grey clouds above the place, above the valley which has Bhrigu Lake. So I think the weather is gonna get bad, and everyone's saying that, and the inspector that is leading all of us is advising us not to go further because we have to make our way all the way back to our base camps. So seems like it's impossible now to summit Bhrigu Lake. Hi, have you completed Bhrigu Lake? Yes, I have. You missed it. So yes, we failed to see Bhrigu Lake, लेकिन पहाड़ों को एंड पहाड़ों से जीता नहीं जा सकता, उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है। I think I'll just take a minute to appreciate. I don't know when would the next time be where I'll get to climb more such white mountains. Whatever it was, I think for me this time it has been completely not about a destination and about a journey. I say this every time when I'm on the destination, but this time I'm not even on the destination, like I'm 1 hour away from it. You don't always get what you want, and in mountains it's not your will, it's mountains' will. Always remember that. ये सबसे बेस्ट पार्ट पूरी ट्रैक का। Do a trek with a purpose just other than a summit. Do it for the love of it. बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा हेवी स्नो, समझ नहीं आ रहा कि मुझे दुखी होना चाहिए कि खुश होना चाहिए। एंड फॉर द लव ऑफ माउंटेन्स आई वॉज रेडी टू फेल अगेन।